नमस्कार दोस्तों, अगर आपने पुष्पा 2 मूवी नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखिए। इसमें हम पुष्पा 2 मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपने पुष्पा 1 नहीं देखी है तो जाके उसे देखिए, क्योंकि स्टोरी आपको घंटा समझ में नहीं आने वाली है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मूवी की स्टोरी स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि पुष्पा एक कंटेनर के अंदर छिप कर जापान पहुंच जाता है, क्योंकि उसने हिरोशी नाम के एक आदमी को लाल चंदन बेचा था और उसने पूरा पेमेंट उसका किया नहीं था। तो पुष्पा भाई अपना पेमेंट छोड़ने वालों में से नहीं है, पूरा पैसा वसूल करके ही मानेंगे। जापान पहुंचने के बाद जो है हिरोशी के गुंडे आते हैं, लेकिन पुष्पा भाई उन्हें कुत्तों की तरह मारते हैं। मारकर उन्हें भगाने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी हिरोशी वहां पर आता है और पुष्पा भाई को गोली मारता है। वो पानी में गिर जाता है। वहीं पे हमें भंवर सिंह को दिखाया जाता है, जो कि भेष बदल कर मजदूरों के बीच में आ चुका है पुष्पा भाई के, और जो वहाँ पे लाल चंदन काटा जा रहा था या जहाँ पर छिपाया जा रहा था उसके लोकेशन का पता लगाकर वो उन्हें सबको गिरफ्तार कर लेता है। वहीं पर पुष्पा भाई को दिखाया जाता है, जो कि थाने के अंदर जाते हैं और सभी पुलिस वालों को मुंह मांगा पैसा देकर रिटायरमेंट दे देते हैं और अपने आदमियों को छुड़ाकर घर वापस ले जाते हैं। और अपना जो है शेखावत कुछ कर नहीं पाता है, वो हाथ पे हाथ धर के बैठा रह जाता है। मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि पुष्पा के बड़े भैया मोहन, जो कि पुष्पा की फैमिली को कभी ताना मारने से पीछे नहीं हटते हैं, वही ताना मारते हैं। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि मिनिस्टर सिद्धप्पा के साथ पुष्पा जाता है सीएम को मिलने, क्योंकि श्रीवल्ली ने कहा था कि सीएम के मिलने जा रहे हो तो सीएम के साथ एक फ़ोटो खिंचा लेना, घर पे लगाएंगे, भोकाल टाइट होगा कि नहीं सीएम से मुलाकात होती है बंदे की। वहीं पर जब सीएम के साथ पुष्पा फ़ोटो खिंचाने के लिए जाता है तो सीएम उसे रोक देता है। सीएम कहता है कि मुझे फंडिंग तुमसे मिलती है, ये बात मैं भी जानता हूँ, लेकिन किसी भी लकड़ी तस्कर या यूँ कहें कि गुंडे के साथ फ़ोटो खिंचाना मेरी रेपुटेशन के खिलाफ है। वहीं पर पुष्पा का दिमाग खिसक जाता है और दिमाग सनका हुआ आदमी बोलता है कि सिद्धप्पा अब तुम नए सीएम बनोगे, चाहे कितना भी पैसा लगे, कुछ भी करना पड़े, लेकिन आगे सीएम तो अब तुम ही बनोगे। सिद्धप्पा सेंट्रल मिनिस्टर प्रताप के सामने अपने सीएम बनने की बात रखता है, लेकिन प्रताप बिल्कुल साफ साफ मना कर देता है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। तभी पुष्पा जो है प्रताप के भाई के पास जाते हैं। प्रताप रेड्डी के भाई सुब्बा रेड्डी के सामने पैसों से भरा 2 सोफा रखता है और बोलता है कि बैठो इसके ऊपर, पैसों की नदियां बहानी पड़े, लेकिन मैं इसे सीएम बनाकर ही रहूंगा और चाहे कितना भी पैसा लग जाए। तो सुब्बा रेड्डी उसके लिए हाँ कर देते हैं, लेकिन सिद्धप्पा को सीएम बनाने के पीछे पैसों की नदियां बहानी पड़ेगी और नदियां बहाने के लिए पैसा चाहिए, और इतना पैसा पुष्पा भाई के पास होता नहीं है। लेकिन मुर्गन से डील करने के बजाय वो जाते हैं डील करने के लिए, इससे डील करने के लिए जाते हैं, जहां पर 2000 टन लाल चंदन उसे बेचेंगे और वहां पे 5000 करोड़ वहां पे आएंगे। लेकिन वहां पे कुछ पैसों का वो हेलीकॉप्टर खरीद लेता है और बाकी पैसों वो सीएम बनाने के पीछे झोंकने की सोचता है। पुष्पा अपने सिंडिकेट से सारे लोगों को फोन मिलाता है और जल्दी जल्दी लाल चंदन जमा करने के लिए कहता है। पुष्पा पानी की तरह पैसा बहा रहा था, जो दाम चाहिए उससे ज्यादा दे रहा था। मजदूरों के लिए कुछ भी व्यवस्था करनी हो, बस एक फोन मिलाओ, व्यवस्था हो जाएगी। वहीं पर हम देखते हैं कि वहीं पर हम आगे मंगल सिन्हू की वाइफ को देखते हैं, जो कि भंवर के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, पुष्पा का खात्मा करो, वो काफी सारा लाल चंदन जमा कर रहा है। सिंडिकेट के अंदर मेरा एक आदमी है, तुम उसे डरा दो, या यूं कहें कि एक आदमी है जो कि डरपोक है, तुम उसे डरा दो, तुम्हारा डंका बजने लग जाएगा और वहीं से पुष्पा का खात्मा स्टार्ट हो जाएगा। भंवर सिंह बिच्छा रेड्डी को मार देता है, जो कि सिंडिकेट का सबसे डरपोक आदमी है, यूं कहे कि जो भी था उसे मार देता है, क्योंकि वो सोचता है कि डर कायम करना है तो थोड़े अच्छे से करेंगे, ऐसे छोटा मोटा डर पैदा नहीं करना है, सीधा उसे निपटा दिया। वहीं पर उसके अंतिम संस्कार में जो है मंगल सिन्हू आता है और मंगल सिन्हू सिंडिकेट के सारे लोगों को बताता है कि भाई इसके साथ रहोगे तो निपट जाओगे। वहीं पर सिंडिकेट के सारे लोग जो है दप्पा को बोलते हैं कि सबसे पहले भंवर और पुष्पा के बीच में सुलह करवाओ, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। हम मंगल सिन्हू को सिंडिकेट सौंप देंगे और पुष्पा खत्म हो जाएगा, तुम सीएम नहीं बन पाओगे। सिद्धप्पा सीधा भंवर से मिलने के लिए चला जाता है और उसे रिश्वत दे के जो है अपने रास्ते से हटने के लिए बोलता है कि भाई तुम हट जाओ यहाँ से, मैं सीएम बन जाऊंगा, सब कुछ ओके हो जाएगा। लेकिन भंवर जो है बोलता है कि पुष्पा ने मेरे को नंगा कर दिया था, तो मेरे को बस उससे सॉरी सुनना है। लेकिन वहीं पर सबसे बड़ी समस्या ये आ जाती है कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला। लेकिन श्रीवल्ली और सबके कहने पर पुष्पा झुक जाता है, उसे सॉरी बोलता है, सॉरी बोल के मूत के चला जाता है उसके मुँह पर। पुष्पा ने सॉरी तो बोल दिया था, लेकिन खुद की नज़रों में वो गिर चुका था। वो अंदर ही अंदर घुट रहा था कि किसी को सॉरी ना बोलने के स्वभाव में जो कुछ किया है या जहाँ तक पहुँचा हूँ, उसके बाद भी अगर एक रिश्वतखोर या घूसखोर पुलिस वाले को सॉरी बोलना पड़े तो थू ऐसी जिंदगी पर। पुष्पा जाता है, गाड़ी निकालता है, भंवर की गाड़ी को ठोकता है और भंवर को उठा के पुल में डाल देता है और पुल के अंदर पेशाब कर देता है और एक बार फिर से भंवर की हो जाती है अच्छी खासी बेइज्जती। वहीं पे भंवर कहता है कि मैं तुम्हारा सारा माल हड़प लूंगा और तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ूंगा। पुष्पा बोलता है कि मैं अपना
माल जो है विदेश भेजने वाला हूँ, जो हो सकता है कर ले, जो तू उखाड़ सकता है मेरा उखाड़ ले। वहीं पर जो भंवर है वो सारे रास्तों पर नाकाबंदी कर देता है, लेकिन भंवर का दिमाग ठनकता है और सारी साइड में एक नदी को देखता है जिसके अंदर पानी तो बहुत कम था, तो उसके ऊपर नाकाबंदी कर देता है क्योंकि ट्रक जो है नदी के अंदर से जाने वाले थे। और ऐसा होता भी है, नदी के अंदर से ट्रक जाते भी हैं। नदी के रास्ते जब पुष्पा का माल या यूं कहे लाल चंदन जा रहा होता है तो भंवर उसके पीछे सारी पुलिस फोर्स को लगा देता है, किसी तरीके से माल जब्त कर लेता है और बहुत खुश होता है, नाच गाना करता है, मीडिया को मस्त इंटरव्यू देता है। लेकिन वहीं पर जो है मंगल सिन्नू आता है, वो देखता है कि जो लकड़ी उसने पकड़ी थी वो लाल चंदन नहीं है बल्कि कोई दूसरी लकड़ी है। और दोनों लकड़ियों में समानता ये होती है कि ऊपर से तो दोनों लाल होती है लेकिन लाल चंदन अंदर से भी लाल होता है और ये लकड़ी अंदर से लाल नहीं थी। पुष्पा का प्लान जो है सक्सेसफुल हो चुका था, लकड़ी बाहर जा चुकी थी। पुष्पा के प्लान को सक्सेसफुल होने में सबसे बड़ा हाथ पुष्पा का ही था क्योंकि उसने सारे चंदन की बैलगाड़ियां बना दी थी। और भंवर बाद में सोचता है तो उसे समझ में भी आ जाता है कि सारे चंदन की बैलगाड़ियां बनी थी, स्टेट पार करके वो जो है बंदरगाह तक पहुंच गया है और वो सारा प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। वहीं पर हम पुष्पा को देखें तो भद्रा का त्योहार मनाने के लिए सपरिवार जाता है, लेकिन जत्रा त्योहार मनाने के वहां पर जाने से पहले पुष्पा को पता चलता है कि श्रीवल्ली पेट से है और वो बेटी चाहता था। जहाँ पर जत्रा त्योहार के अंदर मान्यता है कि जो भी काली माँ का वेश धारण करके डांस करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है, तो वो काली माँ का वेश धारण करके भयंकर डांस करता है। और क्योंकि उसे बेटी चाहिए थी जो कि खानदान का उसे नाम मिले, नाच गाना चल ही रहा है, लेकिन वहाँ पर कुछ लफंगे आ जाते हैं और पुष्पा के भतीजों को छेड़ते हैं। वहीं पर पुष्पा उन्हें कुत्ते की तरह मारता है, लेकिन वहाँ पर मोहन आ जाता है। शुक्रिया अदा करने के बजाय वो सभी को बुरा भला बोलने लगता है और बोलता है पुष्पा को कि नहीं, तुम मेरे सामने हीरो तो बन रहे लेकिन कुछ भी कर लो, लेकिन खानदान का नाम तुम्हें नहीं मिल सकता। अब श्रीवल्ली जो है पुष्पा की बुराइयां सुन सुन के पक गई थी, लेकिन वह बोलती है कि रखो अपने खानदान का नाम अपने पास, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी खानदान का नाम, और वहाँ से चली जाती है। अभी हमें मंगल सिन्नू की वाइफ और भंवर को दिखाया जाता है जो कि सीएम के पास जाते हैं। उन्होंने बोलते हैं कि पुष्पा को पकड़ना होगा वरना तुम्हारी कुर्सी जा सकती है, हमें इन्फॉर्मेशन मिली है अंदर से कि तुम्हारी कुर्सी जाने की तैयारी चल रही है। तभी वहाँ पे सीएम जो है एकदम चौंक जाता है। सीएम बोलता है कि क्या करना पड़ेगा। तभी भंवर बताता है कि पुष्पा का माल रामेश्वरम के बंदरगाह पे पहुंच चुका है, मुझे वहाँ पे छापा मारने की अनुमति दो, मैं पकड़ लूंगा और सब कुछ खत्म कर दूंगा। सीएम उसे अनुमति दे तो देते हैं लेकिन वहाँ पर उसे कुछ मिलता नहीं है। बैलगाड़ियाँ जो है पानी के अंदर थी और नौकाओं से बंधी हुई थी, नौका समुद्र के बीच में तैर रही थी। भंवर उनका पीछा करता है लेकिन श्रीलंकन बॉर्डर आगे आ जाता है। अब जो भंवर के पास है वहाँ पर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। मछुआरों को आगे जाने की इजाज़त थी लेकिन भंवर को नहीं, लेकिन पुष्पा ने सारा जुगाड़ पहले से बिठाया हुआ था, वो उसके साथ सब जुगाड़ थे उसके पास और वहाँ पर चला जाता है। पुष्पा का माल बॉर्डर पार जाने के बाद पुष्पा के पास पैसे आ जाते हैं, वो सोफा भर भर के सभी पार्टी के नेता को खरीदने लगता है और तख्ता पलट कर देता है। वहीं पर हम देखते हैं कि नया सीएम बना देता है अपनी जीत के चलते। वहीं पर अगर हम आगे देखें कि मूवी की स्टोरी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि पुष्पा की भतीजी को लफंगों ने वापस से किडनैप कर लिया है जिन्होंने उन्हें वहां पर त्योहार में छेड़ा था। और पुष्पा की जो भाभी है वो मदद मांगने के लिए पुष्पा के पास आती है क्योंकि लफंगों ने उससे 2 करोड़ की मांग रखी थी। अब 2 करोड़ जो है मोहन के पास तो थे नहीं, तो पुष्पा के पास आ जाते हैं। वहीं पर अगर भंवर सिंह को देखे तो वो इतनी बार उल्लू बना है पुष्पा के हाथों से कि पगला जाता है। जो लकड़ियाँ उसने जब्त करी थी उनमें आग लगाता है और खुद भी उस आग के अंदर जल के मर जाता है। मोहन के साथ पुष्पा के जो भी रिलेशन रहे लेकिन पुष्पा को भतीजी उसको जान से भी प्यारी थी। पुष्पा सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा देता है कि 1 घंटे के अंदर मुझे मेरी भतीजी वापस चाहिए वरना अच्छा नहीं होगा। सिद्धप्पा पुष्पा को कॉल करता है और बताता है कि वो जिसने तुम्हारी भांजी को किडनैप किया है वो सेंट्रल मिनिस्टर सिद्धप्पा का भांजा है, तो उस मैटर को जाने दो और चुपचाप अपने घर पे बैठे रहो। और सिद्धप्पा बोलता है कि कौन सी तुम्हारी वो भांजी है, तुम्हारे भाई ने कभी तुम्हें अपना नहीं माना, वो हर जगह तुम्हारी बुराइयां करता है, तो भांजी तुम्हारी कैसे हुई। लेकिन पुष्पा बोलता है कि बाढ़ में जाए तू और बाढ़ में जाए मिनिस्टर, मैं अपनी भांजी को वापस लेकर रहूंगा, उसे हलाल कर दूंगा बकरे की तरह। अब उस लफंगा यानी भुग्गा को जब पता चलता है कि वो लड़की पुष्पा की भतीजी है तो वो पुष्पा को कॉल करता है और बोलता है कि 5 करोड़ लेके अड्डे पे आ जा और अपनी भतीजी को लेके चला जा। जब पुष्पा वहाँ पहुँचता है तो वो पुष्पा को साड़ी पहना के हाथ वाथ बांध के वहाँ पर उसे पीटने लग जाते हैं। अब पुष्पा वहाँ मार भी खाता है क्योंकि भतीजी के कनपट्टी पे बंदूक जो रखी थी, पुष्पा बहुत मार खाता है। लेकिन वहीं पर भुग्गा का दिमाग खिसकता है और वो भतीजी के साथ बदतमीजी करने लगता है, उसे कपड़े फाड़ने लगता है या फिर उसे इनलॉजिकली ट्रीट करने लगता है। तो पुष्पा का दिमाग खिसक जाता है। अब पुष्पा के हाथ तो बंधे हुए थे, कुछ कर नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी पुष्पा है वो अपने दांतों से लोगों को काट काट कर मारने के लिए दौड़ता है और काटता है और लोगों को मारता भी है। काफ़ी इनलॉजिकल लगता है, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो सीन मज़ेदार था क्योंकि मज़ा उसे देखने पे काफ़ी आता है।
पुष्पा सभी को काट ही रहा था कुत्ते की तरह, लेकिन वहाँ पर पुष्पा का चेला जो है वो आ जाता है और वो एकदम से पुष्पा के हत्या बुग्गा चढ़ जाता है। पुष्पा को उसका चेला रोकने की कोशिश करता है कि नहीं, इसे नहीं मार सकते, इसे मारने पर सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट से पाला पड़ जाएगा। लेकिन वहाँ पर पुष्पा रुक जाता है और एकदम से त्रिशूल उठाता है और बुग्गा के आर पार कर देता है, उसकी जान ले लेता है पुष्पा ने जब बुग्गा को टपकाया था तो वहाँ पर एकदम से जो प्रताप का भाई है वो आ जाता है और वो अपने बेटे को ऐसे मरते हुए देख के बोलता है कि नहीं, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा, रोज़ इसके साथ सोऊंगा, तू जो हो जो कर लेना। लेकिन पुष्पा उस टाइम पे दिमाग किसका हुआ था, वो वहाँ पर प्रताप के भाई को जो है लुढ़का देता है। लेकिन वहीं पर प्रताप सोचता है कि वो मुझसे पंगा नहीं लेगा, लेकिन उसने ऑलरेडी उसके भाई और भतीजे को तो निपटा ही दिया था। वहीं पर हम देखते हैं कि मोहन जो है पुष्पा के घर आते हैं और वो सोचते हैं कि नहीं, मैंने पुष्पा के साथ कितना गलत किया था, कितना गलत ट्रीट में इसे कर रहा था, ये अपना भाई ही तो है। मोहन अपनी बेटी की शादी करना चाहता था, लेकिन वो सबसे पहले अपना जो कार्ड है वो पुष्पा के घर पे देने के लिए आया। जहाँ पर पुष्पा ने कार्ड देखा तो उसके अंदर पुष्पा का पूरा नाम लिखा था, जो कि पुष्पा अपने नाम और अपने खानदान के नाम को लिए पूरे जीवन भर तरसा है, वो उसको कार्ड में पूरा देखने पे मिल जाता है। लेकिन पुष्पा अपने भाई से मिलता नहीं है, वो बाद में फूट फूट के रोता है, उसे अपना नाम वापस मिल जाता है। वहीं पर पुष्पा जाता है अपनी भतीजी की शादी में। वहीं पर हम देखते हैं कि प्रताप रेड्डी जो है अपने भाई और भतीजे की बरसी मना रहा था, वहीं पर किसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो आया नहीं, आया उसका संदेशा। तो एक चिन्ह आया जो कि शादी के अंदर भी हम देख सकते हैं। जो चिन्ह उस संदेश के अंदर आया था वो शादी के अंदर भी था, वो टिक टिक कर रहा था। हम एक जले हुए हाथ को देखते हैं जिसके पास एक रिमोट कंट्रोल या यूं कहे कि बॉम्ब को छोड़ने का कुछ था, तो उसने एकदम से जले हुए हाथ से उस बॉम्ब को वहाँ पर फोड़ दिया और पुष्पा की नेक्स्ट मूवी का जो टाइटल आता है वो आ गया और मूवी ख़त्म हो जाती है। वहीं पर वो जले हुए हाथ को हम देखें तो वो और कोई नहीं बल्कि भंवर का ही होगा, जो कि जलकर मरा नहीं था, लास्ट में जाके एकदम से जिंदा बच के पता नहीं कैसे सामने आ गया। अब आपने मूवी देखी या नहीं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, आपको एक्सप्लेन कैसा लगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए यूनिवर्सल एक्सप्लेन।